बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज हम लेकर आए हैं तिलों वाली चटनी। इतनी लाजवाब सा जायका और मज़े वाली ये चटनी जो कि 5 मिनट में तैयार हो जाती है। देखने में जितनी मज़ेदार सी है, खाने में इतनी ही लाजवाब सा टेस्टी सा इसका टेस्ट होता है। बहुत ही मज़े की होती है। मैं इसे अक्सर नाश्ते में बनाती हूँ और ये पराठों के साथ बेहद मज़ेदार लगती है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और देखिएगा, ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। आज के बाद आपने अगर एक मर्तबा इसे बनाया तो देखिएगा बार बार बनाएंगे। इतनी खूबसूरत सी और इतनी मज़ेदार सी चटनी है ये, और बहुत फ़ायदेमंद भी होती है। यहाँ पर हमने लिए हैं टमाटरों का हमने छील लिया है और रस हमने इसमें से अलग से निकाल लिया है। बीज हमने निकाल दिए थे और इन्हें अच्छी तरह से ब्लेंडर कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत सी हमारी बनने जा रही है चटनी। यहाँ पर हमने लिए हैं प्याज हमने बारीक कटा हुआ चॉप किया हुआ लिया है। साथ में हम लेंगे इसके लहसुन का इस्तेमाल हम थोड़ा ज़्यादा करेंगे। इसमें लहसुन हमने चॉप किया हुआ है। आप चाहे तो इसे हल्का हल्का कूट भी सकते हैं। और इसके साथ हम लेंगे 3 अदद हरी मिर्चें आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसके साथ मैं यूज़ करूँगी लाल वाली मिर्चें। यहाँ पर देखें, लाल वाली हमने साबुत मिर्च ली है, बड़े वाली। ये थोड़ी सी स्पाइसी होती है लेकिन मज़ेदार बनती है। इसमें हमने थोड़ा सा आलू भी इस्तेमाल करेंगे इसमें। और इसके साथ थोड़े से हम लेंगे तिल, और तिलों से हम बनाएंगे इतनी खूबसूरत सी चटनी। हम यहाँ पर ज़ीरा और लहसुन एक पैन में थोड़े से ऑयल में ऐड करेंगे। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होगा, हमने ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे और इन्हें हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे जब तक कि ये थोड़ा सा गोल्डन ना हो जाए। ऑयल का इस्तेमाल इसमें हमने थोड़ा सा ज़्यादा किया है, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। आप चाहें तो इसमें ऑयल दूसरा भी ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आप चाहें तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमने इसे हल्का हल्का सा फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ना हो जाए। बहुत ही खूबसूरत सा जैसे ही इसका कलर देखें हो चुका है, हम साथ ही इसमें हम आलू शामिल कर देंगे जो कि बारीक बारीक सा चॉप किया हुआ है। और इसके साथ हम लाल वाली मिर्चें भी इसमें शामिल कर देंगे। मिर्चों का इस्तेमाल आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। हम इसमें कुटी हुई मिर्चें भी शामिल करेंगे, इसलिए हमने कम मिर्चें यहाँ पर ली हैं। यहाँ पर देखें, हमारा इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा चटनी का खूबसूरत सा लुक आ जाता है और बहुत ही टेस्टी सी बनती है। ही ज़्यादा स्पाइसी करनी हो तो आप इसमें मिर्चें थोड़ी सी और ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। इसे हम इतना फ्राई करेंगे कि आलू हमारे हल्के हल्के से थोड़े से गल जाएं। और इनका देखिए कितना खूबसूरत सा कलर भी आ चुका है। अब हमने जो टमाटर लिए थे इसमें इसका पेस्ट शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने पेस्ट लिया है और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। टमाटर ज़्यादातर लोग ज़्यादा भुना हुआ पसंद करते हैं। और अब हम इसमें जो प्याज ली थी बारीक चॉप की हुई, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। हम इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमारे जो टमाटर थे, देखें कितना पानी इसमें इन्होंने छोड़ दिया है। इसलिए हम इस पर यहाँ हरी मिर्चें वगैरह और तमाम मसाले ऐड कर देंगे। जिसमें कुटी हुई मिर्चें ली है हमने, थोड़ा सा हमने नमक लिया है, काली मिर्चें, और थोड़ा सा हमने सौंफ और ज़ीरे का पाउडर लिया है। ये दोनों हमने हल्के हल्के से फ्राई किए हुए थे। और साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया इस पर हम शामिल करके इसे कवर कर देंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद आपको दिखाएंगे कि कितनी खूबसूरत सी ये चटनी हो जाती है। यहाँ पर देखें कितनी मज़ेदार सी ये चटनी तैयार हो चुकी है और पानी इसमें बिल्कुल खुश्क हो चुका है। हमने इसमें पानी का इस्तेमाल भी नहीं किया था।
और यहाँ पर हमारे देखें आलू भी अच्छे से गल चुके हैं। यहाँ पर तैयार हो चुकी है हमारी मज़ेदार सी खुशबू वाली ये चटनी, जो कि बहुत पसंद की जाती है। मैं इसे अक्सर नाश्ते में बनाती हूँ और आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। ये इतनी मज़े की लगती है। एक मर्तबा अगर आप इसे बनाएंगे तो देखिएगा, आपका दिल करेगा कि इसे बार बार बनाई जाए। तिल हमने बारीक वाले लिए हैं, इसलिए हम इस पर ऊपर से ऐड करेंगे। तिलों को हमने फ्राई नहीं करना है, ना ही दम करना है, वरना उनकी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। इस तरह से हम इसे सर्व करेंगे तो ऊपर से देखें हम तिलों का इस्तेमाल करेंगे और ये इतनी ज़बरदस्त सी होती है। सुबह के नाश्ते के लिए बहुत ही बेहतरीन होती है।